वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, नई हुकूमत आई है और नई हुकूमत ने अवाम पे जो जुल्म बर्पा किया हुआ है, जो महंगाई का जो बम बरसाया गया है, खास तौर पर बिजली के नरखों में, लोड शेडिंग में, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बहुत ज़्यादा अब गैस की चार्जेस भी जो है वो तकरीबन 45% बढ़ा दी गई है और आम आदमी का, आम लोगों का, गरीब लोगों का जीना दोभर हो गया है। और यही हुकूमत थी जो कि दावे कर रही थी कि किसी न किसी तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से छुटकारा पाया जाए और उनको फिर हटा के फिर जब अब इक़्तिदार में आई है तो अवाम का जो है जीना दोभर कर दिया है। इस सिलसिले में इससे पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को खतूत भेजे थे, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुबैना जो अमरीका से जो साजिश धमकी आमेज मरासला आया था, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से शेयर किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह का ये जो आया उनकी हुकूमत को हटाया गया है, तो लिहाजा मुल्क में जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएँ। तो आज मेरी मुतव्विर ज़राए से बड़े जो है उनका ज़राए का जो दावा है, आज उन्होंने मुझे कन्फर्म किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वो दोनों मरासले पढ़ लिए हैं, सदर का भी खत पढ़ लिया है और साथ ही साथ जो वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो खत था, वो भी पढ़ लिया है। तो आज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि कल वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने एक ग्रैंड डायलॉग की बात की है। कहा है कि हम जो है अपनी इख्तिलाफ़ात को बुलाकर हमें ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए। तो आज हम इस सिलसिले में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान, तो हम इस पे बात करेंगे। जो महँगाई का तूफ़ान जो बर्पा किया हुआ है और जो लोड शेडिंग का जो तूफ़ान है, इस पर हम बात करेंगे। फ़खरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी, सुहेल खान, बहुत शुक्रिया। तो फ़खरुर रहमान, यार ये कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग की बात की है और तो साथ ही साथ फिर उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि ये तो साढ़े 3 साल का जवाब कौन देगा जो उसने जो ज़ुल्म किया है और जो उसने जो महँगाई की थी। मैं तो डेढ़ महीना हुआ है कि मैं आया हूँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सुहेल खान, पहली बात तो ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूँगा, जो इससे पहले आपने इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर दी है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनको जो डिप्टी स्पीकर थे, उनकी तरफ से वो जो मरासला उनको भेजा गया था और जो सदर पाकिस्तान की तरफ से और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उनको खत लिखा गया था कि ये जो मरासला है, इसकी रोशनी में एक अदालती कमीशन जो है वो कायम करें। तो आपने अपने नाज़रीन को इतनी बड़ी खबर दे दी है कि वो मरासला जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं और मेरी भी यही इत्तलात है, मेरे भी ज़राए ने ये बात कन्फर्म की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो मरासला देख लिया है। अब उस मरासले में था क्या जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुतअद्दिद जलसों में भी अपने बता चुके हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से 2 खतूत लिखे गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और इस हवाले से डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी, उनकी तरफ से भी जो डिप्लोमेटिक केबल थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई गई थी, यानी उसको डिक्लासिफाई किया गया था। अब जो आपने इतनी बड़ी खबर दी है, ब्रेकिंग न्यूज़, कि ये जो खतूत थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे, उन्होंने पढ़ लिए हैं, उनकी नज़र से गुज़र चुके हैं, तो मेरी भी इस किस्म की इत्तलात है, मुझे भी ये कन्फर्मेशन हुई है कि जो डिप्लोमेटिक केबल थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ देख लिया बल्कि पढ़ भी ली है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। आपने जो सवाल किया था उसका जवाब मैं बाद में देता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूँ कि वो डिप्लोमेटिक केबल थी क्या? वो ये थी कि एक तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जो थी, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ लाई जा रही थी और उसमें अमेरिका ने धमकी दी थी अगर ये कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो थे, ये अपने जलसों में भी कह चुके हैं कि उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा था कि इमरान खान को हुकूमत से हटाना है, यानी कि -1 फ़ॉर्मूला जो था। अब जिस तरह से मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो थी वो इक़्तिदार में आई, उसके ऊपर डिप्टी स्पीकर ने ये कहा था कि जो कुछ भी किया गया था वो गैर आईनी था, 63 ए की वायलेशन की गई थी, आर्टिकल 5 की वायलेशन की गई थी और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आधी रात को अदालत लगा के इसका नोटिस लिया था और
जो इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत की जो कानूनी हैसियत है वो गैर आईनी है। तो इमरान खान की तरफ से तमाम जलसों में ये मुतालबा किया गया कि आम इंतखाबात जो कि उनका इनेकाद जो है उसके हवाले से तारीख दी जाए, और इसी हवाले से उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया था। अब 63 ए के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना तफसीली फैसला जो है वो आइंदा चंद दिनों में जारी कर सकती है, और इसमें जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए इजाफा किया, बिजली की कीमतों में 24 रुपए पर यूनिट इजाफा किया, 45% जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जो आम आदमी है, आम आवाम जो है, उसका सारा बजट डिस्टर्ब हो गया है। लोड शेडिंग तो अपनी जगह पर हो रही है, लेकिन जो महंगाई का तूफान आ गया है, इस गिरदाब में आवाम फंस चुकी है। और अब जो जैसे कि एक सर्वे भी आ गया है कि आवाम की 2/3 जो मेजोरिटी है, वो इस वक्त जल्द इन आम इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। तो इससे ये बात सामने नजर आ रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान है, जिसकी लपेट में अब आम आदमी भी आ चुका है महंगाई के तूफान की शक्ल में, और आइंदा भी ऐसा लगता है कि मजीद महंगाई होगी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। तो शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो 63 ए के हवाले से अपना तफसीली फैसला जारी करेगी, उसमें अहम चीजें जो है वो सामने आएंगी। और मुझे लगता है ऐसे है कि क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब मरासला जो था वो पढ़ लिया है, तो ये आम इंतखाबात की तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम पेशरफ, एक अहम फैसला जो है वो आ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो अपनी रूलिंग दी थी कि जो तहरीक अदम एतमाद थी वो गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी, और एक साजिश के तहत जो थी वो अदम एतमाद जो थी वो लाई गई थी, बैरूनी फंडिंग उसमें इस्तेमाल थी, लोगों की वफादारियां की गई थी, जो पीटीआई के लोग थे उनको खरीदा गया था। तो अगर ये सारी चीजें अब, क्योंकि ये फैक्ट है, मरासला एक हकीकत है, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी में 2 मरतबा ये मरासला जो था वो तमाम जो मुतलका लोग जो थे, अफराद जो थे, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी मौजूद थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी थे, और उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जी इंटरवेंशन हुई थी, और उस इंटरवेंशन के नतीजे में अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर एक एहतजाज भी रजिस्टर किया गया था। तो बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ तमाम नज़रें जो हैं वो अब लग जाएँगी, क्योंकि जिस तरह बाबर अवान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिस तरह आप कह रहे थे अपने सवाल में कि शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है। पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि ये कौन से ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं? 13 जमातों का इस वक़्त कोalition हुकूमत जो है इस वक़्त वो कायम हो चुकी है। तो वाइस पीटीआई जमात जो है, और जमात इस्लामी वो इक़्तिदार से इस वक़्त बाहिर है। तो ये कौन से ग्रैंड इत्तेहाद की बात कर रहे हैं या डायलॉग की बात कर रहे हैं? इस वक़्त तो जो मुल्क की बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो इस वक़्त हुकूमत में हैं। तो ये एक नॉन स्टार्टर है, और जिस तरह से इमरान खान की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि जल्द इंतखाबात जो है उसकी तारीख दी जाए, तो मेरा ख्याल में जिस तरह आपने ये खबर दी है, ये बिल्कुल कंफर्म है कि चीफ जस्टिस ने मरासला पढ़ लिया, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से आइंदा चंद दिनों में बड़ी डेवलपमेंट जो है होती हुई नजर आएंगी। अच्छा फ़खर, सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त एक और भी बड़ा अहम केस चल रहा है, और वो है सो मोटो का, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया है, जो मौजूदा हुकूमत की जो मुदाखलत है तहकीकाती इदारों के इन्वेस्टिगेशन में और प्रोसिक्यूशन में, और ख़ास तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ जो 16 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। तो आज उसके हवाले से बाबर अवान ने कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हम जो है हमें न्यूट्रल प्रोसिक्यूटर्स चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि ये लाहौर में ये केस क्यों चल रहा है, इसको लाहौर के बजाय पेशावर में मुंतकिल किया जाए। पेशावर में भी तो हाई कोर्ट है, वहां भी अदालतें हैं। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत ये जो है ये वावेला कर रही है कि ये जो लोड शेडिंग खास तौर पर, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इस्लामाबाद में रहे हैं, इस्लामाबाद में रिकॉर्ड तोड़ 9 घंटे रोजाना बिजली जाती है। और फखर, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि ये जो लोड शेडिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने देखा है कि, और ना तो मैंने अपने रिपोर्टर्स, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कवर करते हैं, मैंने किसी रिपोर्टर से और किसी अखबार में ये खबर नहीं दी कि जनाब बिजली का शॉर्टफॉल है, या मंगला डैम में और तरबेला डैम में पानी कम है, या इसकी वजह से। पहले ये होता था ना कि लोड शेडिंग के,
तो अब ये लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? मुझे ये पता चला है कि ये लोड शेडिंग की जो सबसे जो बड़ी वारदात जो मौजूदा हुकूमत कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये अवाम जो है ये तंग आ जाए, ये तंग आ जाएं, और ये जो बिजली जो बढ़ा रहे हैं तकरीबन 10-11 यूनिट जो है वो बढ़ जाएगी, और जीएसटी और वगैरह तमाम टैक्स लगा के तकरीबन वो बहुत ज्यादा 15 तक चली जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की एक किस्म की जो है अनहोनी जो है वारदात है कि लोगों को मजबूर करे, क्योंकि जब बिजली नहीं होगी लोग तड़पेंगे। सख्त गर्मी है, अब ये जून का महीना शुरू हो गया और जो मौसम का जो फोरकास्ट है वो और भी आने वाले दिन बड़े सख्त है, बड़ी सख्त गर्मी होगी। आज भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, कल शायद 44-45 हो जी, जाए। सुहेल तो इस खान, पर आपका क्या कहना है? शॉर्ट आपने कह रहे जी, आपने बिल्कुल वैलिड सवाल किया। पहले अवाम का की जो तकलीफ है उससे मुतालिक सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखें, इस वक़्त जो यूनिवर्सिटी में जाने वाले नौजवान हैं, वो वहाँ पर बिजली की शदीद लोड शेडिंग है, जिसकी वज़ह से उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। कुछ बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इसी तरह से आम आदमी का जो कारोबार है, वो इस लोड शेडिंग की वज़ह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और ये यकीनन, जैसे मैंने आपको कहा, कि क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इसके पास मैंडेट नहीं है, और ये आईएमएफ की जो शराइत है उसके तहत इन्होंने बिजली की कीमतों में और जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है और गैस की कीमतों में 45% का इजाफा किया है, उसका सारा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर पड़ रहा है। यानी जो पुराने पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे थे, वो भी अब अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना हमें नया पाकिस्तान चाहिए, ना पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें कोई दरमियाना पाकिस्तान जो है ना, वही दे दें। और वो इस वक़्त हुकूमत को जिस तरह से बददुआएँ मिल रही हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से एक आम आदमी, एक तो उसका सारा बजट डिस्टर्ब हो गया है, ऊपर से वो सारा दिन काम करके जब घर जाता है तो बिजली नहीं होती और वो आराम भी नहीं कर पाता। तो यकीनन ये एक मंसूबे के तहत हो रहा है ताकि अवाम जो है वो बिलबिलाए, और अवाम का जो मसला जो है वो सियासत से हटकर किसी और तरफ उसको उलझाया जाए। और इसी तरह से, जैसे मैंने आपको कहा कि हुकूमत जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके हमारे पास। पास टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया हाँ, फखर, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो इसको जरा प्लीज कंक्लूड करें, जी, मैं प्लीज जल्दी। आखिरी आखिरी जो आपका पहला सवाल था उसका मैं जवाब दे दूँ। देखें, एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है कोर्ट से, और एक अरसे से तारीख पर तारीख पड़ रही है। फर्द जुर्म आयद होता था, नहीं हो रहा था। तो आज वो बाबर अवान की तरफ से ये वैलिड मुतालबा था कि इस केस को केपीके में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि नज़र ऐसे आ रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन भी इस वक़्त मौजूदा जो 13 जमातों की हुकूमत है उनके फ़ेवर में जा रहा है, और इसी तरह से जो अदालतों में इस वक़्त जो कार्रवाई चल रही है वो भी इनकी फ़ेवर में जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को वक़्त दिया है कि वो ईसीएल के हवाले से अपना जो गलत इक़दाम था उसको ठीक कर ले, वरना फिर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फ़ैसला देगी, 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस की सरबराही में है। तो यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से अहम फ़ैसले आइंदा चंद दिनों में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया फखरुर रहमान। नाज़रीन, हमारे पास बड़ा वक्त कम है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो लिहाजा इसको कंक्लूड करने के बजाय मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नए देखने वालों से मैं दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे यकीन है कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा है और आप अपनी फीडबैक मुझे जरूर दिया करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फखरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बहुत शुक्रिया।